वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा हिंदी चल रहा था। हिंदी भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, उसके बाद गपशप मारते हैं। देखिए, आज हमारा साहित्य वाला पार्ट है। साहित्य के अंदर हमारा गद्य वाला पद्य वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। गद्य वाला पार्ट है तो फटाफट इसको भगा लेते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि इसमें होता है कि राइटर कौन, राइटर किसने क्या लिखा है और उसको क्या पुरस्कार मिलता है, इस प्रकार से जो याद हमें पेज के लिए देखने पड़ते हैं, याद ही करना पड़ते हैं। ठीक है, डिटेल में जाने के लिए आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, वहां पर थ्योरी वाले सेगमेंट में देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी है उत्तराखंड टाइप, तो इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में हमारा, ये हमारा पौड़ी में, ऑप्शन बी। ठीक है, दाजू रचना मैंने बार बार बताया है, ये हमारी शेखर जोशी जी का है। ठीक है, कोसी का घटवार वगैरह भी बहुत डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग थ्योरी में जाना तो बहुत डिटेल में ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पूरी कहानियां बताई है मैंने, इनमें क्या क्या है, कैसा है। ठीक, घुमक्कड़ शास्त्र केशकर राहुल सांकृत्यायन जी का है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, यामापत के साथ ही इसमें उर्वशी नहीं है, उर्वशी रामधारी श्याम दिनकर जी की है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। महादेवी वर्मा की एक गद्य रचना है, इनकी गद्य रचना है पथ के साथी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखिए वीडियो 2018 में आया है, तो आगे भी आने की संभावना प्रबल है। ठीक, निम्नलिखित में से सैलिस मटियानी की रचना नहीं है, तो सैलिस मटियानी की रचना नहीं है एक सड़क 57 गलियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज के फूल किसकी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, सीरीज के फूल, अशोक के फूल वगैरह इनके बहुत मतलब इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, बार बार क्वेश्चन बनता है, 1907। ये पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, इन चारों का जन्म जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है जो छायावाद के हमारे पिलर हैं। ठीक है, छायावाद के पिलर बोलते हैं इनको। ठीक है, छायावाद के स्तंभ। आप लोग थ्योरी में जाना, बहुत डिटेल में मैंने ये सब बता रखे हैं। 23, देखिए 23 राइटर हैं हिंदी साहित्य में, तो ये मैंने 23 के 23 प्रॉपर डिटेल में बताए यहाँ, अलग अलग करके गद्य और पद्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कबीर और गांधी रचना हमने कल भी देखा था, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है, ये इनका निबंध है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? ये मंगलसूत्र है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इनके बेटे ने इसको पूरा किया था। ठीक हो गया। शेखर जोशी की किस, ये सब मैंने बताया है। हाँ, थ्योरी में जाना आप लोग, जो नहीं था तो वहाँ सब डिटेल में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो जबरदस्ती में खींच नहीं रहा हूँ उसको। ठीक है, शेखर जोशी की किस रचना के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? ये किया गया है दाजू के लिए। ठीक है, ये भी मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, एक लड़का होता है, होटल में काम कर रहा होता है, एक जगदीश बाबू पूरे होते हैं, वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कैसा है, बहुत डिटेल में मैंने ये चीजें बता रखी हैं आप लोगों को। थ्योरी में जाना, सब समझ में आ जाएगा वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है बोल रहा है, तो इसमें राग दरबारी प्रेमचंद का नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाला शुक्ल जी का है। ठीक है, श्री लाल शुक्ल जी का है। आदिकाल को सिद्ध सामंत किस लेखक ने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत का है राहुल सांकृत्यायन जी। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं हमारा 15 आ जाएगा हमारा यहाँ। पीताम्बर बड़थवाल की रचना है, ये पहला वाला बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनता है। हिंदी काव्य में निर्गुण संपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है, ये गोदान को कहा गया है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इसमें किसानों की दुर्दशा बताई गई, मतलब उनकी जो गरीबी के बारे में बखूबी वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके उनके जीवन का, किसानों के जीवन का सजीवन वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन क्रम, देखिए इसमें है निहार रश्मि नीरजा शांति गीत, ऑप्शन डी। निहार रश्मि नीरजा शांति गीत। ठीक है, यामाहा करके इनका कलेक्शन आता है। ठीक है, इनका कलेक्शन है यामाहा करके, इस यामा को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
साहित्य अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर श्याम जैसे की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं। काफी सिंपल आदमी होते हैं, ठीक है। ये 12th की में है यशोधर बाबू, ठीक है, सिल्वर वेडिंग करके, ठीक है। आप लोग इसको जाकर देखेंगे, बहुत डिटेल में मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका बंटी हमारा है उपन्यास, ठीक है, मन्नू भंडारी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी भी एकदम सजीवन वर्णन किए रहती हैं ये भी, ठीक है। एकदम इनकी अपनी लाइफ से रिलेटेड ये चीजें होती हैं तो बहुत मजा आता है इनकी कहानी। एक यही सच है इनकी, ठीक है, एक यही सच है, पढ़ना बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उसमें एक लड़की होती है, वो जहाँ जाती है उसको वहाँ लड़के से प्रेम हो जाता है, और वहाँ पर से उसको पिछली बार से अगली बार में क्या होता है कि वही लड़का अच्छा लगने लग जाता है जहाँ वो जाती है, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संग्रह, ये है हमारे मनोहर श्याम जोशी जी का। मजा आता है इनकी कहानियां पढ़ने में, ठीक हो गया। यहाँ देख लेते हैं आप लोग, थ्योरी में जाना, सब चीजें एक एक डिटेल में बता रखी है मैंने। निम्नलिखित में शेखर जोशी की रचना है कोसी का गढ़वाल। इसमें लक्ष्मी अग्रवाल की प्रेम कहानी होती है। वो फौज में चले जाता है लड़का, ये भी कहीं और शादी कर दी जाती है, बेचारी विधवा हो जाती है। वो भी फिर क्या होता है कि रिटायरमेंट आ गया, एक घाट खोले जाता है। घाट मतलब घराट पंचक की होती है ना जो। तो ये कहानी मैंने बता रखी है आप लोगों को। एक अपने बच्चे को पकड़, मतलब अपने बच्चे को गोद में लाई रहती है, मतलब अपने बच्चे को लाई रहती है वो, मतलब वो गेहूं पिसाने लाई रहती है, तो उसका बच्चा भी बाद में पीछे पीछे आ जाता है। वो चीज देखना, मैंने बहुत डिटेल में वहां पर बता रखा है कहानी, ठीक हो गया। कि कुल मिला के इन बेचारों की शादी नहीं हो पाती है पहले, तो बाद में फिर मिल जाती है, वो विधवा हो जाती है, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है। ये देखना आप, बहुत डिटेल में मैंने वो चीज बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति महादेवी वर्मा की कैसे ये है ऑप्शन, रेखा चित्र है, संस्करणात्मक रेखा चित्र। ऑप्शन डी, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी है कहानी, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ ना, क्योंकि यार इसमें चीजें सब याद करने की हैं, तो मैंने वो पढ़ा रखा है, आप लोगों को वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक हो गया। इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा खास है नहीं, ठीक है। क्योंकि इससे एक दो नंबर क्या बनेगा, तो फिर उसके लिए इतना ज्यादा, देखिए कोई भी चीज के लिए ना उसको उतना ही टाइम दो जितना उसकी रिलेवेंसी है, ठीक हो गया। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ, इनका हुआ था 1936 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 के बाद हम आ जाएंगे, नहीं 25 के बाद 26 में, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो इनके द्वारा गाइड रचित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी 26 का हम चले जाते हैं हम। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस मिला, आलोक पर्व के लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धनपत राय को प्रेमचंद किसके द्वारा नाम दिया गया, ये दया नारायण निगम द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, लम्ही में हुआ था इनका जन्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट, वाराणसी में है लम्ही। पथ के साथी, यूपी मतलब पथ के साथी का संस्मरण है किसका, महादेवी वर्मा का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना गया है। तो ये अज्ञेय को, हीरानंद सत्येंद्र अज्ञेय करके इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 31 के बाद हम 32। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया हुआ है। इसमें अनमेल विवाह को दिखाया गया है, ठीक है। इसने सी डी दिया है, बट ये इसका अनमेल विवाह ही होगा, उसमें दहेज वहेज उसमें इंक्लूड हो जाएगा अगर मानेगा तो, लेकिन मेनली इसको अनमेल विवाह को उन्होंने दर्शाया गया इसमें, ठीक है। 33 की देखते हैं, शैलेश मटियानी का उपन्यास है, शैलेश मटियानी का उपन्यास है छोटे छोटे पक्षी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है। तो ये काव्य संग्रह, ठीक है, नीरजा। अभी हमने मैच भी किया था उसको पीछे, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिशंकर परसाई, सटायर थे बेंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गुनाहों का देवता क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। गुनाहों का देवता धर्वी भारती का है, ठीक। नेक्स्ट 36 के बाद 37, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 यही सच है, मैंने अभी बताया था आपको, मन्नू भंडारी जी का है, ठीक है। बहुत मजेदार है, आप लोग एक बार इसको देखना, मजा आ जाएगा। थ्योरी वाले में जाना, मैंने बता रखा है वहाँ। कथा, वो कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें इस्तीफा
ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र वर्ष है 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? अशोक के फूल नहीं है, हमने अभी देखा था। अशोक के फूल किसके थे? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल, शीरीष के फूल, ठीक है, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है कोशी घटवार। कोशी का घटवार ये भी हुआ, मैंने अभी बताया था, वही लक्ष्मी वाली प्रेम कहानी जिसकी लड़के से शादी नहीं हो पाती है, वो फौज में चले जाता है, ये वो वाली कहानी मैंने जो आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप लोग थ्योरी में जाएंगे, बहुत डिटेल में चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। ठीक है, हमारा हिंदी साहित्य भी कंप्लीट हो जाता है, हिंदी साहित्य के साथ ही हमारी हिंदी भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर थ्योरी में बहुत डिटेल में देखिएगा, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम उत्तराखंड स्टार्ट कर देंगे। आज हमारी हिंदी हो जाती है कंप्लीट। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी वाली चीज़ें देखिएगा। ग्रामर जिन साथियों को नहीं आती है तो ग्रामर जरूर देखिएगा, वहाँ से मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।